हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? फाइन। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी कू साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप लोग लास्ट वीडियोज़ के अंदर स्टडी कर चुके हों कि अपन लोगों के जेनेटिक्स कंटिन्यू में एक टॉपिक, एक यूनिट जो आप लोगों का अकॉर्डिंग एनसीईआरटी है वो हम लोगों ने स्टार्ट की। और करंट में जो हम लोगों के टॉपिक चल रहा था वो उसके अंदर था टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। मैनी मेजर जो टर्म्स थी जिनका यूटिलाइजेशन हम लोग जेनेटिक्स के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करते हैं तो हम लोगों ने लास्ट क्लासों तक डिस्कस की है। उसके आफ्टर नेक्स्ट हम लोग जो जेनेटिक टर्म है वो हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, वो है आप लोगों के जीन पूल्स। जीन पूल। व्हाट इज जीन पूल? तो जीन पूल क्या है बेटा? तो ये एक एग्रीगेशन है। ये बेटा क्या है? एग्रीगेशन है। क्वेश्चन वही आता है कि किसका एग्रीगेशन, किसका? तो एग्रीगेशन है ये आप लोगों के जीन्स एंड जो एलिल्स होते हैं, जीन्स एंड एलिल का जो एग्रीगेशन है, जो एक पर्टिकुलर इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर, इंटरब्रीडिंग जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट जीन एंड एलील का एग्रीगेशन इज नाउन एज जीन पूल। तो व्हाट इज जीन पूल? तो जीन पूल हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं कि ये टोटल एग्रीगेशन की बात चल रही है। किसके एग्रीगेशन की बात चल रही है? कि एक इंटरब्रीडिंग जो पॉपुलेशन होती है उस इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर जो नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं और एलिल्स जो प्रेजेंट होते हैं, यदि उनकी एग्रीगेशन की कंबाइंडली बात करें तो इट इज नाउन एज जीन पूल्स। नेक्स्ट, एक जेनेटिक टर्मिनोलॉजी हम लोग जब जेनेटिक डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर एक टर्म आती है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस? तो देख बेटा क्या है, तो दो टर्म जो हम लोगों के यहाँ नजर आ रही थी वो हम लोगों के पास लास्ट वीडियोज में आप लोगों ने देखी होंगी कि एक हम लोगों ने डिस्कस की थी हाइब्रिड और एक डिस्कस की हम लोगों ने क्रॉस। हाइब्रिड हम लोगों ने कहा था कि जब हम लोग टू पेरेंट्स के बिटवीन क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के आफ्टर जो हम लोगों को ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, इट ऑफस्प्रिंग इज नाउन एज हाइब्रिड। और क्रॉस क्या था कि जब हम लोग वन स्पीसीज के मेल और फीमेल के बिटवीन क्या कराएं, क्रॉस करा रहे हैं या उनके बिटवीन अट्रैक्शन हो, जेनेटिक कॉम्बिनेशन हो, सॉरी जेनेटिक कॉम्बिनेशन की बात करें, ये टर्म अपन लोगों ने यूज की थी। तो उस जेनेटिक कॉम्बिनेशन की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता था? क्रॉस कहा जाता। तो आज इन टर्मों का एक साथ कोलैबोरेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो आप लोगों के जेनेटिक्स के अंदर ये टॉपिक आता है। अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, नीट लेवल पर भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से कई क्वेश्चन पुटअप होते हैं एवरी ईयर। आरबीएससी लेवल पर आप लोगों के भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो मोनो का मीन्स बेटा होता है वन। मोनो का मीन्स क्या है बेटा? वन। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस टाइप के क्रॉसिंग प्रोसेस के अंदर वन जो कॉन्ट्रास्टिंग
करेक्टर्स होते हैं, इन वन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स को बेस्ड मानकर, इनको अपन लोग क्या करके बेस्ड मानकर हम लोग क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो इस क्रॉस कराने की प्रोसेस को ही, इट्स प्रोसेस ही क्या कहलाती है आप लोगों के, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन। तो व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है कि जब हम लोग वन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को वेज्ड मानकर क्या कराएं, क्रॉस कराएं, तो इट्स प्रोसेस इज नाउन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सेकंड फॉर्म में अपन लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं बेटा कि वन जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हैं एक एनी ऑर्गेनिज्म के, यदि उनकी इनहेरिटेंस की हम लोग क्या करें, स्टडी करें, वन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के इनहेरिटेंस की यदि हम लोग स्टडी करते हैं तो इट इज नाउन एज आल्सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इट इज आल्सो नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये बेसिक हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है बेटा। यही हम लोग इसी कंटिन्यूटी में इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो प्रोसेस होती है कि कैसे इनहेरिटेंस होते हैं ये कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जनरेशन टू जनरेशन, तो उसकी हम लोग प्रोसेस की क्या करते हैं, स्टडी भी करते हैं कंटिन्यू में। तो देख बेटा, जब हम लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेनेशन के लिए ग्रेगर जॉन जो मेंडल था उसने 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को हिज अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया था, यूज किया था। तो एनी 7 कॉन्ट्रास्टिंग जो करेक्टर हैं उनमें से एनी 1 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को बेस्ड मानकर हम लोग उसकी इनहेरिटेंस की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसमें से 1 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर था लेंथ या हाइट ऑफ प्लांट, शेप ऑफ पोड, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ कॉटिलिडन्स। तो डिफरेंट 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए थे। तो उनमें से अपन लोग 1 कॉन्ट्रास्टिंग जो करेक्टर हैं वो अपन लोग जो बेसिक की देखते हुए आते हैं उससे ही अपन लोग इसको स्टार्ट करते हैं। वो है आप लोगों की हाइट ऑफ प्लांट। ये 1 क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है। अब इस 1 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के लिए हम लोगों ने देखे थे कि इस कॉन्ट्रास्टिंग जो करेक्टर है इस पर एक तो डोमिनेंट कंडीशन होती है और एक रेसेसिव कंडीशन होती है। 2 कंडीशंस होती हैं, 2 करेक्टर के जीन इस पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी जो डोमिनेंट कंडीशन है, डोमिनेंट जो कंडीशन है वो डोमिनेंट कंडीशन क्या है बेटा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग कैपिटल टी से, यानी टाल कंडीशन है। डोमिनेंट क्या हो गया बेटा, टाल, और टाल के लिए जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं वो टी यूज किया जाता है, ये हम लोगों ने देखा था। सेकंड जो हम लोगों के पास के आता है करेक्टर वो कौन सा आता है बेटा, रेसेसिव। और रेसेसिव जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है आपके, ड्वार्फ। ड्वार्फ जिसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप लोगों के पास एक प्लांट की हाइट, ये क्या है, 1 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है। अब इस 1 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को बेस मानकर हम लोग हेरिडिटी या इनहेरिटेंस की स्टडी कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये जो आप लोगों को जनरेशन रिप्रेजेंट हो रही है ये कौन सी जनरेशन होगी बेटा, ये होती है पेरेंटल जनरेशन, जिसको हम लोगों ने पी सिंबल से
डिनोट किया था लास्ट क्लासेज में। तो ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन है। अब इन पेरेंटल जनरेशन के बिटवीन क्या कराएंगे हम लोग, क्रॉस कराते हैं। इनके बिटवीन क्या होता है बेटा, क्रॉस होता है। तो क्रॉस कराने के आफ्टर इनमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होता है या मियोसिस होता है। और मियोसिस के आफ्टर, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है और हम लोगों ने होमोजाइगस कंडीशन में देखी थी एक सिंगल गैमेट का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। तो यह सिंगल गैमेट आएगा आपके कैपिटल टी और इधर बेटा क्या आएगा, स्मॉल टी। तो मियोसिस हो गया। अब मियोसिस के आफ्टर बेटा इनके अंदर अब हम लोग क्या देखेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देते। कौन सी प्रोसेस आती है, फर्टिलाइजेशन। यानी और फ्यूजन की बात कर सकते हैं अपन लोग। अब डोमिनेंट और जो रेसेसिव गैमेट्स हम लोगों के पास बने, इनके बिटवीन क्या होगा, फ्यूजन होगा। और फ्यूजन के आफ्टर हम लोगों के पास कैपिटल टी और स्मॉल टी के फॉर्म में जनरेशन ऑब्टेंड होगी। और इट्स जनरेशन किस नेचर की होगी, हेटेरोजाइगस। क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन अपन लोगों ने भी डिस्कस की है। अभी यही तो कहा था आप लोगों की कि जब आप लोग जेनेटिक वाले टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे तब जो अपन लोग कई टर्में अपन लोगों ने जो डिस्कस की हैं उनका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन है। तो अब कई टर्में हम लोगों के पास यूटिलाइज हो रही हैं, तो इसका मीन्स हमको याद होना चाहिए कि हेटेरोजाइगस कंडीशंस क्या होती हैं। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन जो हम लोगों को ऑब्टेंड हुई है आफ्टर फ्यूजन, तो जो जनरेशन हम लोगों के पास बेटा मिलके आई है, जो हमको प्रोड्यूस हुई है, वो प्रोड्यूस होने वाली ऑफस्प्रिंग इज नाउन एज, या जनरेशन इज नाउन एज F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और फर्स्ट फिलियल जनरेशन हम लोगों ने इसी फॉर्म में डिफाइन की थी कि जब टू पेरेंट्स के बिटवीन क्रॉस कराएं तो क्रॉस कराने के आफ्टर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है इट इज नाउन एज F1 जनरेशन। नेक्स्ट हम लोग बेटा देखते हैं कि अब हम लोगों को नेक्स्ट जनरेशन इसकी इनहेरिटेंस की स्टडी करनी है कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशन हम लोगों के पास आई है, इस हेटेरोजाइगस कंडीशन से आगे की जनरेशन हम लोगों को कैसे ऑब्टेंड होती है। तो इफ यदि हम लोग इस हेटेरोजाइगस कंडीशन का जो हम लोगों के पास हाइब्रिड के फॉर्म में कहाँ ऑब्टेंड हुई है, F1 जनरेशन में, यदि इसका हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दें, इसकी क्या करा दिया जाए बेटा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दें, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराने के आफ्टर इसका मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किसके साथ कराएं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कंडीशंस के साथ, हेटेरोजाइगस कंडीशन के साथ ही इसका क्या करा दिया जाए, क्रॉस करा दिया जाए। तो क्रॉस कराने के आफ्टर इसका मीन्स ये F1 जनरेशन का क्रॉस किसके साथ करा रहे हैं बेटा, F1 जनरेशन के साथ। तो हमको कौन सी जनरेशन ऑब्टेंड होगी, F2 जनरेशन ऑब्टेंड होगी। तो F2 जनरेशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी फर्स्ट थीम तो क्या आ गई कि हाइब्रिड जो हम लोगों के पास आता है F1 जनरेशन में, हेटेरोजाइगस जो कंडीशंस आती है हम लोगों के पास, यदि उसको हम लोग क्या करा दिया जाए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दे, तो हम लोगों को कौन सी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, F2 जनरेशन प्रोड्यूस होगी। तो F2 जनरेशन हमारे पास क्या होके आएगी, प्रोड्यूस होके आएगी। कैसे आएगी उसको भी हम लोग देखें कि किस तरह से हमारे पास F2 जनरेशन हम लोगों के पास ऑब्टेंड होती है। तो हम लोगों ने लास्ट F1 जनरेशन में ही देखा था कि ये कंडीशन हमारे पास आई थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराना था हम लोगों को कैपिटल टी और स्मॉल टी कंडीशन के साथ। तो हम लोगों को यहाँ क्या करना है बेटा, गैमेट का फॉर्मेशन करना है, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन है। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में हम लोगों ने नोट भी किया था कि क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट कितने टाइप के बनेंगे, 2 टाइप के। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये हम लोगों के पास क्या प्रोड्यूस हो क्या है बेटा, गैमेट्स प्रोड्यूस हो क्या है। अब इन गैमेट का आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा, क्रॉसिंग प्रोसेस होगी। तो क्रॉसिंग प्रोसेस में देखो बेटा,
वन टाइप के जो गैमेट हैं उनका इधर वाले जो आपके वन टाइप के गैमेट हैं इनके साथ क्या कराना, फ्यूजन, यानी मेल और फीमेल कंडीशन चल रही है तो मेल के वन टाइप के गैमेट का फीमेल के वन टाइप के गैमेट के साथ ही कंटिन्यू क्या कराना है, क्रॉस कराना है, तब वो कंप्लीट हो जाए। उसके आफ्टर मेल के सेकंड गैमेट का फीमेल के गैमेट के साथ क्या कराना है, फ्यूजन कराना है। तो देखो अपन लोग कैपिटल टी और इस कैपिटल टी का जब हम लोग क्रॉस कराएं तो क्रॉस कराने के आफ्टर हम लोगों के पास ये कंडीशन आएगी बेटा, कैपिटल टी। सेकंड कंडीशन अपन लोग क्या देखेंगे, जब कैपिटल टी का क्रॉस किसके साथ कराएं, स्मॉल टी के साथ कराएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस टाइप के हम लोगों के पास गैमेट प्रोड्यूस होंगे। तो ये मेल के फर्स्ट टाइप जो गैमेट थे उनका फ्यूजन हम लोगों ने फीमेल के बोथ टाइप के जो गैमेट थे उनके साथ करके देखा है। हमारे पास मेल का सेकंड गैमेट है, उनका क्रॉस हम लोगों को फीमेल के बोथ गैमेट के साथ कराना है, तो वो देखें अपन लोग। अब स्मॉल टी का क्रॉस किसके साथ कराए बेटा, कैपिटल टी। तो फिर क्रॉस कराने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन हम लोगों के पास आएगी। स्मॉल टी और स्मॉल टी का क्रॉस अपन लोग कराएं तो हमारे पास कौन सी कंडीशन आएगी, स्मॉल टी। ये कंडीशन हम लोगों के पास आई या नहीं आई, आई ना। तो देखो बेटा ये हम लोगों के पास जो जनरेशन मिली है, यानी 4 टाइप के जो गैमेट मिले हैं वो 4 टाइप के गैमेट हम लोगों के पास कब प्रोड्यूस होंगे, F2 जनरेशन में। तो एक तो नीट लेवल ये क्वेश्चन ही आता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन में कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, तो 2 टाइप के, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन थी तो उससे ये हम लोगों के 2 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होते थे। और F2 जनरेशन के अंदर कितने टाइप के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस आफ्टर F2 जनरेशन, तो 4 टाइप्स के। कितने टाइप के, 4 टाइप के। अब हम लोगों के पास जो 4 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस हुए हैं इनसे हम लोगों को फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो कैलकुलेट करना है। कौन सा रेशो देखना बेटा, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो, यानी फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स। और ये हम लोगों ने बेटा लास्ट जो टर्मोलॉजीज थी उन टर्मोलॉजीज में हम लोगों ने ये टर्म हम लोगों ने यूज भी की थी। तो देखो फिनोटाइप कैरेक्टर्स का मॉर्फोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन था, जीनोटाइप जेनेटिकली रिप्रेजेंटेशन था। तो हम लोग बात कर रहे हैं फिनोटाइप की। तो फिनोटाइप को यदि अपन लोग देख बेटा तो देखो यहाँ कैपिटल टी यानी दोनों ही जो जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट है वो कैसे हैं, डोमिनेंट कंडीशन वाले हैं। और जो कैपिटल टी यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं, टाल कंडीशन के लिए। तो ये प्योर आपके क्या है, टाल प्लांट अपन लोगों को बेटा ऑब्टेंड हुआ है। यहां कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन आ रही है और कैपिटल टी स्मॉल टी आ रही है, तो एक डोमिनेंट एक रेसेसिव आ रहा है, डोमिनेंट अपना इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा ना। आपको समझाया था कि जब 2 लोगों में कुश्ती कराएं तो ताकतवर होगा वही तो विन होगा, वही तो जीतेगा। तो यहां ताकतवर कौन है, पावरफुल कौन है, डोमिनेंट कौन है, कैपिटल टी। तो जो रेसेसिव है उसके अपने इफेक्ट को क्या कर रहा है, वो प्रेस्ड कर रहा है। तो कौन सी कंडीशन, इस वाली कंडीशन आएगी, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, हाइब्रिड टाल कंडीशन होगी। कैपिटल टी स्मॉल टी सेम कंडीशन है, तो इसके लिए भी अपन लोग यूज क्या करेंगे, हाइब्रिड टाल। नेक्स्ट कंडीशन अपन लोग बेटा ऑब्जर्व करें, स्मॉल टी कौन सी यूज कर रहे हैं, स्मॉल टी। तो स्मॉल टी किसके लिए आ रहा है, रेसेसिव। और रेसेसिव कैरेक्टर क्या होता था, ड्वार्फ कंडीशन होती थी। तो ड्वार्फ कंडीशन आ गई। तो देखो इसके अंदर हमारे पास क्या आई, यदि अपन लोग मॉर्फोलॉजिकली बात करें, आप लोग यदि मॉर्फोलॉजिकली बात करें तो अपन को टाल कंडीशन कितनी नजर आ रही है, 3। और ड्वार्फ कंडीशन कितने नजर आ रही है प्लांट के अंदर, 1 के अंदर। यानी जो 4 जनरेशन हमारे पास 4 गैमेट बने उसमें से 3 के अंदर क्या आई, टाल कंडीशन, और 1 जो सिंगल गैमेट था उसके अंदर क्या आई आप लोगों की, ड्वार्फ कंडीशन। तो इससे फिनोटाइपिक रेशो हम लोगों के पास क्या आएगा, 1 2 3, और ये क्या सिंगल 1, तो 3:1।
ये फिनोटाइपिक रेशो इस F2 जनरेशन में हम लोगों को इस लाइक ऑप्टेंड होता है। बात अपन लोग बेटा आप करते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप जेनेटिकल एक्सप्लेनेशन है, यानी जीन का एक्सप्लेनेशन और जीन का एक्सप्लेनेशन इंटरनली होता है, जिसको आफ्टर टेस्ट क्रॉस अपन लोगों ने देखा था कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एक करेक्टर को बेस मान के अपन लोग बात करें, जीन किसमें क्या प्योर ही 1 टाइप के या 2 टाइप के, तो उनको क्लासिफाइड करके चलना है। तो इसमें देखो टोटल जो प्योर कंडीशन है, तो प्योर कंडीशन है बेटा आप लोगों के पास कैसी कंडीशन है, प्योर कंडीशन है। तो प्योर कंडीशन के अंदर क्या आ रहा है आप लोगों के पास कि ये प्योरली टाल है। यदि एक एक बात करें अपन लोग तो प्योर टाल कंडीशन आ गई। यहां टाल और ड्वार्फ दोनों के हैं, इसमें भी सेम कंडीशन है। और इधर देखें तो ये भी प्योर ड्वार्फ कंडीशन है। तो हम लोगों के पास जब जीनोटाइप रेशो देख के आएंगे तो देखो 1 प्योर टाल, 1 प्योर ड्वार्फ और 2 क्या आएंगे, हाइब्रिड टाल आएंगे। हाइब्रिड टाल की बात करें यानी इसमें दोनों ही टाइप के हैं, अपना इफेक्ट दिखा रहा है वो जीन। तो प्रेजेंट तो दोनों है ना बेटा। तो एक्सप्लेनेशन की बात चल रही है, तो जेनेटिक एक्सप्लेनेशन है, तो फिर हमारे पास क्या रेशो आएगा, 1:2:1। भाई टोटल की बात करें कितने टाइप के बने F2 में ही, तो अपन लोग फिनोटाइप जीनोटाइप को कैलकुलेट करते हैं, F1 में कैलकुलेशन नहीं होती बेटा। F2 के अंदर ही हम लोग एनी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो उसके अंदर यदि फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशो को कैलकुलेट करना है तो F2 जनरेशन में ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो F2 जनरेशन में अपन लोगों ने देखा था कि 4 टाइप के गैमेट बने। तो टोटल कैलकुलेशन की बात करें तो 3 + 1 यानी 4। इसमें भी देखिए 1 + 2 + 1 = 4। गैमेट तो वही 4 टाइप के आ रहे हैं, लेकिन रियल मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिक एक्सप्लेनेशन है, यानी मॉर्फोलॉजिकल बात यानी फिनोटाइपिक, और जेनेटिकली बात चल रही है इसका मीन्स जीनोटाइप। तो ये हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से यदि अपन लोग 1 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को, यदि अपन लोग 1 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को, जो अपन लोगों ने एक बेस मान के चला था, क्योंकि अपन लोग प्रीवियस ईयरों में के अंदर भी आप लोग इस क्लासों में भी ये जनरली इसको ही बेस मानकर अपन लोग कर चलते हैं। सेम लाइक आप लोग अदर कैरेक्टर मान सकते हो। जैसे सपोज करो आप लोग फ्लावर की पोजीशन मानो, तो क्या करना बेटा, यहां पर लिखना क्या था, पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर में डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होगा कि भाई एक्साइल कंडीशन होती है, तो एक्साइल के लिए या एक्साइल हो गया कैपिटल ए, और ये टर्मिनल कंडीशन थी, टर्मिनल कंडीशन के लिए स्मॉल ए। वही सेम लाइक गैमेट बनेंगे या कैपिटल ए या स्मॉल ए, फ्यूजन होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर आप लोगों के कंटिन्यू में फिर गैमेट बनाएंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर क्रॉस कराने के बाद हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो आपकी मर्जी पड़े, जो 7 एक्सपेरिमेंटल जो करेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग मेंडल ने यूज किए, आप भी अपने इन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर उनमें से किसी भी करेक्टर का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जो आप लोगों को किया है वही है, उसके अलावा किसी में अपन लोग ये नहीं देख सकते। सबके अंदर इनहेरिटेंशियल जो स्टडी है वो सेम लाइक होती है। तो ये हम लोगों ने आज बेटा एक टॉपिक डिस्कस किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और हम लोगों ने देखा था कि जीन पूल्स आप लोगों के क्या होता है। इसके बाद के जो टॉपिक हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।